सिलक्यारा पौलगांव सुरंग निर्माण परियोजना में कार्यरत कार्यदायी संस्था की कथित लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। देर रात सुरंग के भीतर कार्य के दौरान एक 22 वर्षीय नरेश गंजू निवासी झारखंड मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परियोजना में कार्यरत मजदूरों में भारी आक्रोश फैल गया। उनका आरोप है कि सुरंग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है और पर्याप्त सुरक्षा उपकरण व इंतजाम उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शी मजदूरों के अनुसार हादसा देर रात सुरंग के अंदर कार्य के दौरान हुआ। साथ ही मजदूरों ने तुरंत घायल युवक को सुरंग से बाहर निकालकर उपचार के लिए बड़कोट अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नौगांव अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा हादसे की जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद मजदूरों में भारी नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना है कि सुरंग में कार्य करने के दौरान सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन नहीं किया जाता। कई बार सुरक्षा संबंधी कमियों की जानकारी देने के बावजूद कार्यदायी संस्था ने आवश्यक कदम नहीं उठाए, जिसके चलते एक युवा मजदूर की जान चली गई। मजदूरों ने हादसे की निष्पक्ष जांच, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं प्रशासन ने भी घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए सभी पहलुओं की जांच कराने की बात कही है। हादसे के बाद परियोजना क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल फैला हुआ है। बड़कोट से संजय हराड़ की रिपोर्ट। तरह का हादसा हुआ है यहाँ पर और आपके भी सुना चोट लगी है। मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है, जो हम टनल में काम कर रहे हैं। एक हमारा झारखंड का साथी था, जो ऊपर से लूज गिरने के कारण नीचे ही मलबा में दब गया। उसका वहीं पे डेथ हो गया। ना इन लोग के पास एम्बुलेंस है। जब वहीं तड़प तड़प के हमारा जो साथी था वो तड़प तड़प के वहीं पे जान दे दिया। उसके बाद एम्बुलेंस आया कम से कम 40 से 35 मिनट के बाद। उसके बाद यहाँ से टनल का दूरी बड़कोट जो हॉस्पिटल है, वहाँ लाने में बड़कोट टनल से 1 घंटा हमारे को टाइम उसमें लग गया। बंदा तो हमारा वहीं जो मेरा साथी था वहीं तड़प तड़प के मर गया। ना सेफ्टी एक जो ऐसा डिपार्टमेंट है जो लेबर के लिए हम लोग के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो लेबर जो है, जो सेफ्टी का नाम से कुछ भी नहीं है। लोग को उन लोग के मतलब ही नहीं है कैसे काम करना है कि नहीं करना है। हम लोग को कोई अच्छा, आपके भी चोट वहीं लगी है? हाँ, मेरा भी वहीं चोट लगा था। आज हफ्ता दिन हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमारे जो साथी जो नहीं है अभी, उसके लिए अच्छा मतलब पूरा क्लेम मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए अच्छा से। और हम लोग के लिए भी जो पेमेंट का समस्या है वो भी, अब जैसे 15 तारीख का भी जो दिन हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। इन लोग के मिलना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल टाइम में ले गया आप उसको। तो उस जगह पे पहले सेफ्टी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे पता है क्रैक्स आ रखे हैं तो वहाँ काम ब्रेक देना चाहिए थोड़ा, ताकि कोई दुर्घटना अगर घटने वाली हो तो वो ना घटे। तो उस तरीके की मतलब कंपनी को देखना है पहले कि हमारी सिचुएशन किस टाइप की है और हमें कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो उसके लिए हम कंपनी से पूरा मुआवजा उसकी फैमिली को देंगे, और जब तक उनको संतुष्टि नहीं होगी, जिस चीज़ से लेके चाहे जैसी भी उनकी संतुष्टियाँ हों, वो सारी जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक हम काम को ब्रेक करके रखेंगे। जब उसके फैमिली मेम्बर को पूर्ण रूप से सहायता मिल जाएगी, वो संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टि तो उनको कभी नहीं मिलेगी, उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, उसका दुख तो हमेशा रहेगा उनको, क्योंकि औलाद के बराबर तो वो ये कंपनी भी नहीं देगी, ना कुछ हो पाएगा कभी भी। फिर भी जितनी सहायता हो पाएगी वो हम कोशिश करेंगे कि उसको मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले भविष्य में उनके माँ बाप को कोई दुख तकलीफ ना हो। कैसे ये हुआ है? बड़ी लापरवाही बता रहे हैं कंपनी की। ये देखिए जी, ये नरेश गांजा करके लड़का था झारखंड का, जो कि हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्टर है देव भूमि करके, उसके साथ काम करता था। ये काफ़ी दिनों से काम कर रहा था हमारे साथ। तो ये 15 की नाइट में अपना एक औजार लेने के लिए जा रहा था नॉर्थ पोर्टल की तरफ से। तो ये 710 RD पे, ये पोर्टल से 710 मीटर अंदर जाके क्रोन से एक शॉर्टकट हम लोग टनल में करते हैं, उसका छोटा सा पोर्शन डिटैच हुआ क्रोन से और इसके सर पे गिर गया।
तो जिसकी वजह से इसको चोट, हालांकि हेलमेट पहन रखा था, चोट आई तो इमीडिएटली हमारा जो साइट इंजीनियर था उसका पास एक यूटिलिटी भी अपनी गाड़ी रहती है जो अंदर काम के लिए देखता है, तो वो उससे शिफ्ट कर दिया इसने बारकोट हॉस्पिटल में। और फिर उन्होंने प्रिलिमिनरी उसकी इन्वेस्टिगेशन की। जब गया तो तब तो ठीक थी, इसकी नबज चल रही थी, लेकिन एक आधे घंटे बाद डॉक्टरों ने इसको डेड डिक्लेयर कर दिया। जब मजदूरों का आरोप भी है कि सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, जो मानक होने चाहिए मानकों के विपरीत कंपनी है। नहीं देख, ठीक है, मजदूर थोड़ा से उनका एक साथी की जान गई है, थोड़ा रोष है, ऐसा नहीं है। हमारा ये 2019 से काम चल रहा है, हमारा फुल सेफ्टी के साथ ही सारे काम कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, पीपीटी किट्स हैं। ये एक ऐसा इंसिडेंट था कि जो शॉर्टकट डिटैच होगी और उसके सर पे ऐसी जगह लग गई थी कि उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा सर, लूज पोर्शन अभी तक भी आपकी नज़र में कितने हैं वहाँ पर? नहीं, ये बिल्कुल लूज पोर्शन नहीं था, ये ट्रीटेड पोर्शन था। यहाँ पे डिफॉर्मेशन थी, डिफॉर्मेशन के बाद इसको ट्रीट कर लिया गया था। लेकिन शॉर्टकट की जब लेयर मारते हैं तो एक लेयर्स के बीच में जब कोई डस्ट वगैरह आ जाती है तो दूसरी लेयर वो उसमें बिल्कुल कांटेक्ट हो नहीं पाता, रह जाती है, तो उस केस में वो पोर्शन अटैच हो गया और गिर गया ग्राउंड से। और मुआवजे को लेकर के कंपनी ने कोई? हाँ, हमारे पास बिल्कुल पूरी इनका इंश्योरेंस है, 2 इंश्योरेंस होगा। बाकी और साइड से जो भी फुनरल वगैरह होंगे, इसके पेरेंट्स होंगे और जो होता है वो विल कंपनसेट द सेम। कब तक उम्मीद माने सर, काम बंद कर दिया मजदूरों? नहीं तो ये तो उनके जो परिजन है उनके आने का वेट हो रहा है। मेरे ख्याल कल पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद चीज़ें सेटल हो जाएगी।